तो गाइस, स्वागत है आपका विनी ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। आज मैं आपको एक साग की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये है कमाई का साग, जो हमारा राइस के साग का छोटा सा गार्डन है, उसमें ये बीच में हुए थे। और इस साग को देख के मेरी सासू माँ ने बोला ये साग तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हमने बोला चलो इसको भी हम बना के एक रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर हमने इस साग को तोड़ना स्टार्ट किया। ये एक ऐसा साग है, कमाई का साग बोलते हैं इसे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ये ज़रूर बताइएगा हमें। हम तो इसे कमाई का साग बोलते हैं। ये एक ऐसा साग है जो बीपी पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। जिसका बीपी हाई होता है उसके लिए ये साग औषधि का काम करता है। और इस साग में बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं। तो चलिए हम भी इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। साग को हमने तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद हमने अच्छे से उसे वॉश किया है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से वॉश किया है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह धूल धकड़ ज़्यादा चिपकी हुई थी। तो हमने उसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हमने उसे एक जाली जैसे जालीदार बर्तन होता है ना, उसमें हमने इसे छान लिया। छानने के बाद इसका पानी निकलने तक उसको हमने साइड में रखा है। उसके बाद हम इस साग को लेके चले अपने किचन की ओर इसे बनाने के लिए। फिर हमने साग को कटिंग करना स्टार्ट किया है। कटिंग हमने ऐसे किया है कि उसी बर्तन में कर दिया है, रफली चॉप किया है इसको हमने। बहुत अच्छे से रफली चॉप करने के बाद इसके हमने एक एक जो आगे अंदर से निकाल के उसे हमने अच्छे से चॉप किया है। चॉप करने के बाद हमने इस साग में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये साग जो है क्या बोलते हैं, उसको खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि नॉर्मल और साग के साथ ही इसका टेस्ट आता है। जैसे और सागों का टेस्ट होता है वैसे ही टेस्ट आता है। जैसे आप और साग बनाते हो ना, आप वैसे ही इसको ज़रूर बनाइए। और ये बहुत ही ज़्यादा चावल के साथ खाओ इसको, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसको खाने में। मेरी बेटी तो साग की लवर है, हर प्रकार के साग उसे पसंद है, और ये साग भी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर हमने क्या किया है, जो लहसुन छील रखे हैं ना सामने, उसी लहसुन को लेके कूचा है। कटिंग नहीं किया है, मुझे कुचा हुआ जो टेस्ट आता है ना, खींच के कूच के, वो वाला टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हमने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है। तेल गरम करने के बाद, मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ। आप लोग बोलते होंगे कौन सा ऑयल है, सरसों का ऑयल है। मुझे सरसों के ऑयल में ही खाना बनाना बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ सरसों का तेल ही खाया जाता है। फिर हमने तेल में लहसुन, जीरा, हरी मिर्च और हल्दी डाला है। हल्दी हमने पहले इसलिए डाला है क्योंकि हल्दी तेल में ही पका लो तो अच्छे से पक जाती है। नहीं तो क्या होता है कि कच्चा कच्चा सा स्वाद आता है, ख़ास तौर पे साग में, क्योंकि वो भूनता नहीं है ना तेल में, इसलिए मैंने पहले डाला। फिर हमने साग को डाल के उसमें नमक डाला है और अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हमने उसे ढक के पकाया कम से कम 5-10 मिनट। फिर हमने साइड में ही वहाँ पे चावल चढ़ा लिए थे। फिर हमने टमाटर को भी कट कर लिया है। मैं साग में टमाटर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इस साग में मुझे टमाटर खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर हमने उसी बर्तन में, जो कूटने का बर्तन था, उसमें ही अदरक को भी कूट लिया है। ये भी साग में ही डालेंगे, क्योंकि अदरक भी साग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हमने टमाटर डाला है साग में। टमाटर को डाल के मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ढक के उसको फिर से पकने के लिए छोड़ दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। फिर हमारे यहाँ पे चावल में सीटी भी आ चुकी है, तो हमने उसके लिए गैस बंद किया। फिर देखिए यहाँ पे टमाटर भी गल चुके हैं साग में। फिर हमने अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद उसमें हमने जो कूट के रखा हुआ अदरक था ना, उसको डाला है। उसको डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स किया है। और अदरक को ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं, और इमीडिएटली ही हम वहाँ पे गैस बंद कर देंगे। फिर हम अपनी बेटी की तरफ लेके गए साग खिलाने के लिए। वैसे तो मेरी बेटी पहले नाटक कर रही थी, पर शुरू में, बाद में उसने बड़े प्यार से खा भी लिया उसको, क्योंकि साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर हम यही प्लेट लेके अपनी सासू अम्मा के पास गए। उनको ये साग कितना पसंद आया देखिए।